दोस्तों डेंगू फीवर के संक्रमण बहुत ज़्यादा तेजी से इंक्रीज होते जा रहे हैं। अकॉर्डिंग टू साइंस सर्चिंग में ये भी आया है कि ये अक्टूबर और नवंबर माह में हर साल बहुत ज़्यादा तेजी से बढ़ते हैं और ये अक्टूबर और नवंबर माह में इसके पेशेंट डेंगू के सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो ऐसे में आपका जानना ये बेहद ज़रूरी है कि वो कौन सा मॉस्किटो है जिसके काटने की वजह से डेंगू फीवर की डिसीज हो जाती है। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन-कौन से आपको सिम्टम देखने को मिलते हैं जिससे आपको आसानी से पता चल पाए कि आपको डेंगू फीवर की समस्या बन चुकी है। और दोस्तों इसमें मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको कौन सा ट्रीटमेंट लेना है अपने घर पर रहकर जिससे आप अपने डेंगू फीवर से बच सकते हैं। और मैं आपको कुछ ऐसी बातों के बारे में बताऊंगा जिसको आप सावधानी बरतते हुए अपने डेंगू फीवर से बच सकते हैं। और दोस्तों एक बात का आपको खास तौर से ध्यान रखना है कि डेंगू फीवर की जो 3 स्टेज होती हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, उन तीनों ही स्टेजों में कौन-कौन से सिम्पटम देखने को मिलते हैं और कौन सी स्टेज में आपको डॉक्टर के पास जाना है, मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। दोस्तों बिना स्किप किए मेरे साथ इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल और बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी। दोस्तों अधूरी जानकारी नुकसान देती है। तो चलिए अब बिना देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मेरा नाम सुहेल है और मैं एक फार्मासिस्ट हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो डेंगू की जो डिसीज़ है यानी कि डेंगू फीवर की जो समस्या है ये बहुत ही ज़्यादा रिस्कफुल भी होती है और बहुत ज़्यादा डेंजरस भी होती है क्योंकि ये कभी-कभी आपको हॉस्पिटल में जाने के लिए मजबूर कर देती है और हॉस्पिटल के बेड पे लिटाने के लिए मजबूर कर देती है। इसका रीज़न ये है क्योंकि आपकी बॉडी से जो फ्लूइड कम हो जाता है वो बोतल के ज़रिए से पूरा कराया जाता है और जब तक वो फ्लूइड पूरा नहीं हो तो यानी कि आपकी जो फ्लूइड की समस्या पूरी नहीं हो पाए तो आपको डेंगू फीवर की समस्या ठीक नहीं होती। इसी की वजह से आपको हॉस्पिटल में रहना पड़ता है। दोस्तों अब मैं आपको ये बता देता हूँ वो जो 3 चरण होते हैं उसमें कौन-कौन से सिम्पटम देखने को मिलते हैं जिससे आप पहचान पाएँगे कि आपको कौन-सी स्टेज का डेंगू फीवर है। सबसे पहले चरण ये है कि इसमें आपको जो हल्का-सा बुखार आता है, आपकी बॉडी गर्म हो जाती है। ये पहला स्टेज होता है जो आपके डेंगू फीवर की होती है। और दूसरी स्टेज में ये है कि आपकी नाक से ब्लड आता है, यानी कि आपकी नाक से ब्लीडिंग आने लगती है और आपकी धड़कनें तेज़ हो जाती है और आपके ब्लड की नंबर काउंटिंग होते हैं वो अप डाउन होने लगती है। ये आपकी जो डेंगू फीवर की दूसरी स्टेज होती है यानी कि दूसरा चरण होता है। और तीसरा चरण ये होता है, तीसरी स्टेज जो होती है डेंगू फीवर की, उसमें यह है कि आपके जो इंसान होता है वो बेहोश हो जाता है अचानक और यानी कि उसको बेसुध भी बोल देते हैं और बेहोश हो जाने की वजह से वो लेट जाता है और उसकी बॉडी टेम्परेचर हल्की सी गर्म हो जाती है। ये 3 स्टेज होते हैं दोस्तों जो डेंगू फीवर की होती है जिसमें आपको आसानी से पता चल जाता है। दोस्तों ये तो मैंने आपको बताई थी स्टेजों के बारे में जिसमें आपको सिम्टम देखने को मिलते हैं। अब मैं आपको ये बता देता हूँ जो नॉर्मल सिम्टम देखने को मिलते हैं जिससे आपको पता चल जाए कि आपको डेंगू फीवर की डिसीज़ आपको हो चुकी है। सबसे पहले नंबर पे ये है कि आपकी जो तेज़ बुखार होने लगता है, आपकी बॉडी फुल हीट हो जाती है और आपका जी मिचलाने लगता है या आपकी हड्डियों में दर्द होने लगता है या आपकी वॉमिटिंग होने लगती है यानी कि उल्टी होने लगती है। आपकी मांसपेशियों में दर्द होने की समस्या बन जाती है। ये आपके नॉर्मल सिम्पटम होते हैं दोस्तों जो डेंगू फीवर में आपको देखने को मिलते हैं। दोस्तों अब मैं आपको इसमें कुछ ऐसी बातें बता देता हूँ जिसमें आपको खास तौर से ध्यान रखना है। सबसे पहले ये है कि आपको कोई भी तली भुनी चीज़ें नहीं खानी है और आपको कोई भी कार्बोनेटेड ड्रिंक का इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आपको इसमें से कोई से भी सिम्पटम देखने को मिलता है या डेंगू फीवर की समस्या बनती है तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है, ये आपको नहीं करनी है। दोस्तों इसमें यह है कि अपने घर की साफ-सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, अपने घर को क्लीन रखना है और दूसरा ये है कि अपने एसी या कूलर वगैरह की जो है उसमें साफ-सफाई करवानी है और इसमें कोई थोड़ा बहुत भी पानी आपको जमा नहीं कराना है और अगर आपको पानी जमा रहता है तो वो एक मच्छर होता है वो आता है और वो आपकी समस्याएँ बना देता है। तीसरा यह है कि आपको जो पूरे बाजू के कपड़े पहनने हैं ताकि वो मच्छर आपकी बॉडी पर नहीं बैठे और ये डेंगू फीवर की समस्या नहीं बने, तो आपको पूरे बाजू के कपड़ों का ध्यान रखना है, वो पहनने हैं। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको ये कोई भी मॉस्किटो स्प्रे या कोई भी मॉस्किटो क्रीम का इस्तेमाल करना है, तो आप इससे डेंगू फीवर से बच सकते हैं। दोस्तों ये तो मैंने आपको नॉर्मल कुछ ऐसी बातें बताई हैं जिनको आपको ध्यान में रखते हुए आप ये डेंगू फीवर से बच सकते हैं। और अब मैं आपको ये और बता देता हूँ कि जो आप अपने डॉक्टर के पास जाएँगे तो कौन सी स्टेज का डेंगू फीवर है जिसमें आपको अपने डॉक्टर के पास जाना है। दोस्तों वो है स्टेज 2, जो मैंने अभी आपको बताया स्टेज 2, तो उसमें जो आपकी नाक से ब्लड आता है, आपकी धड़कनें तेज़ हो जाती हैं या आपकी ब्लड प्रेशर की काउंटिंग अप डाउन हो जाती है, तो उस कंडीशन में आपको तुरंत ही अपने नज़दीकी हेल्थ केयर फिजिशियन के पास जाना है और उससे अपना ट्रीटमेंट लेना है।
दोस्तों ये तो मैंने आपको बता दिया कौन सी स्टेज में आपको जाना है। और अब मैं आपको ये और बता देता हूँ कि वो कौन सा मॉस्किटो है जिसके काटने की वजह से आपकी बॉडी ये डेंगू फीवर की डिसीज की चपेट में आ जाती है। तो दोस्तों वो एजिप्टी नाम का एक मॉस्किटो होता है जो आपकी बॉडी पे बैठ जाता है और वो अपने डंक के जरिए से अपना वायरस आपकी बॉडी में छोड़ देता है और वही वायरस आपके ब्लड में सर्कुलेट हो जाता है और वो आपके जोड़ों पर अटैक करने लगता है, जिससे आपकी डेंगू फीवर की समस्या बना देता है। तो दोस्तों अब मैं आपको इसमें लास्ट में इसमें ट्रीटमेंट बता देता हूँ जो आपको डेंगू फीवर में लेना है और आपको इससे बचना है और इससे बचने के बाद में अपने डेंगू फीवर को ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले यह है कि दोस्तों अपनी बॉडी को हाइड्रेट करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करना है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा यानी कि आपको बहुत ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करना है और इसमें आपको हाइड्रेट बॉडी को करने के लिए सबसे पहले ये आपको नारियल पानी का इस्तेमाल करना है। नारियल पानी ले सकते हैं, आप कीवी का इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको कीवी खा सकते हैं या ताज़े फलों का इस्तेमाल कर सकते हैं, इनका भी इस्तेमाल करिएगा तो आप डेंगू फीवर से बच सकते हैं। लास्ट में यह है कि अनार का जूस का भी इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं और ये आपके आयरन की समस्या को भी दूर करने में सक्षम होता है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मेरा नाम सुहेल है और मैं एक फार्मासिस्ट हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी और आपको ये पसंद भी आई होगी। दोस्तों अगर ये आपको वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।